बारी और मनाल की गुफ्तगू शायान साहब सुन लेते हैं और उनके दिलो दिमाग में अनाया के इल्ज़ामात गर्दिश करने लगते हैं। पूरी रात वो इसी सोच में मुब्तला रहते हैं कि आखिर अनाया ने मनाल पर इतना संगीन इल्ज़ाम क्यों लगाया और इस रिश्ते को तोड़ने की वजह क्या थी। ज़हनी दबाव और परेशानी उन पर इस कदर हावी हो जाती है कि अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ता है और वो बेहोश हो जाते हैं। सुबह जब मनाल अपने वालिद के कमरे में आती है तो उन्हें इस हालत में देखकर घबरा जाती है। वो फ़ौरन बारी को फ़ोन करती है जो इस वक्त परेशे के साथ एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मौजूद होता है। खबर सुनते ही बारी के कदमों तले ज़मीन निकल जाती है। वो मनाल को तसल्ली देता है कि वो फ़ौरन घर पहुंच रहा है। बारी जल्दी में परेशे से माजरत करता है और कहता है कि वो उसे अभी घर नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसके वालिद की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। परेशे बगैर किसी झिझक के इस मुश्किल वक्त में उसका साथ देने पर आमादा हो जाती है। दोनों फ़ौरन शायान साहब को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। वहां परेशे मनाल को शदीद परेशानी और आंसुओं में डूबा देखती है तो फ़ौरन उसके पास जाकर उसे तसल्ली देती है। वो नरमी से मनाल को हौसला देती है कि शायान साहब जल्द ठीक हो जाएंगे। मनाल परेशे के गले लगकर ज़ारो कतार रोने लगती है और परेशे निहायत खुलूस के साथ उसे संभालती है। बारी ये मंजर देखकर खामोशी से परेशे की हसास तबीयत हमदर्दी और खुलूस से मज़ीद मुतासिर हो जाता है। उसके दिल में परेशे के लिए छुपे जज्बात अब पहले से कहीं ज़्यादा गहरे होने लगते हैं। इसी दौरान बारी अपने ताया और ख़ानदान के दूसरे अफराद को भी अस्पताल आने की इत्तला देता है। जब अनाया अपने वालिद के साथ अस्पताल पहुंचती है तो वहां परेशे को देखकर उसके गुस्से की शिद्दत बढ़ जाती है। वो फ़ौरन अपने वालिद से शिकायत करती है कि यही वो लड़की है जिसकी वजह से बारी ने उससे शादी से इनकार किया। अनाया का गुस्सा और हसद वाज़े हो जाता है मगर हालात उस वक्त कुछ और रुख इख्तियार कर लेते हैं। डॉक्टर बाहर आकर खुशखबरी देते हैं कि शायान साहब की हालत अब खतरे से बाहर है और उन्हें घर ले जाया जा सकता है। ये सुनकर सब सुख का सांस लेते हैं। बारी और मनाल अपने वालिद को घर वापस ले आते हैं मगर घर पहुंचकर भी परेशे की मौजूदगी और उसकी खुलूस भरी मदद सबके दिलों पर असर छोड़ चुकी होती है। घर आकर मनाल बारी से खुलकर बात करती है और हैरत से पूछती है कि आखिर वो परेशे से इतना फासला क्यों रखता है जबकि वो दिल की कितनी अच्छी और ख्याल रखने वाली लड़की है। मनाल यहाँ तक कह देती है कि अगर अनाया की जगह परेशे उसकी भाभी होती तो शायद सब ज़्यादा खुश होते। ये सुनकर बारी चौंक जाता है और फ़ौरन इनकार कर देता है। वो कहता है कि परेशे सिर्फ उसकी मुलाजिम है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मगर हकीकत यह है कि उसके दिल में परेशे के लिए मोहब्बत खामोशी से जन्म ले चुकी है जिसे वो खुद भी मानने से घबरा रहा है। दूसरी तरफ अलीज़िया और ज़ुहैब की कहानी भी नए इम्तिहान से गुजरने वाली है। ज़ुहैब अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। वो अपनी माँ और बहन को कायल करता है कि वो अलीज़िया के घर जाकर अपनी पिछली बदतमीज़ी पर मुआफ़ी मांगें और दोबारा रिश्ता लेकर जाएं। ज़ुहैब की ज़िद और सच्ची मोहब्बत देखकर उसकी माँ आखिरकार मान जाती है। वो एक बार फिर अलीज़िया के घर रिश्ता लेकर जाने निकलती है मगर रास्ते में एक नया तूफ़ान उनका इंतज़ार कर रहा होता है। अलीज़े की सौतेली माँ रुमेसा उन्हें घर पहुंचने से पहले ही देख लेती है और चालाकी से अपने घर बुला लेती है। वो खुद को अलीज़े की सौतेली माँ जाहिर करते हुए निहायत मकाराना अंदाज में इनके दिल में शक के बीज बोना शुरू कर देती है। वो कहती है कि उसे समझ नहीं आता कि इतनी लड़कियों में से सिर्फ अलीज़े ही क्यों पसंद आई।